नमः संस्कृताय, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ AK वर्मा पर। आज हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं संस्कृत के उस महत्वपूर्ण टॉपिक को जिस टॉपिक से हर वर्ष यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इस टॉपिक्स के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं फलों के नाम, जैसे नींबू, बेर, सेब, नारियल आदि को संस्कृत में क्या कहते हैं। पशुओं के नाम, उनको संस्कृत में क्या कहते हैं। पक्षियों के नाम, उनको संस्कृत में क्या कहते हैं। घरेलू उपयोग में होने वाली वस्तुएं तथा खाद्य पदार्थों के नामों को संस्कृत में क्या कहते हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। सर्वप्रथम हम फलों के नामों को देखते हैं। फलों के नामों के अंतर्गत सर्वप्रथम आता है नींबू। नींबू को कहते हैं जम्बीरम। जो बेर हमारा होता है उसे बोलते हैं बदरी फलम। सेब होता है उसे कहते हैं सेव फलम। नारियल को कहते हैं नारिकेलम। और नेक्स्ट हम देखेंगे अनार। अनार को कहते हैं दाड़िमम। अंगूर को द्राक्षा फलम। इमली को अम्लिका। मूंगफली को कलाया। और आम को आम्रमा। आम को हम कहेंगे आम्रमा। उसके बाद देखेंगे गन्ना को इच्छू। सिंघाड़ा को श्रृंगाटकम। बेल को बिल्यफलम। नारंगी को नारंगम। लीची को लीचिका। बादाम को बादामम। बादाम को कहेंगे वादामम। और जो इलायची होती है उसे कहेंगे एला। खरबूजा को कहेंगे खरबूजम। सहतूत को कहेंगे तूलम। नाशपाती को अमृत फलम। महुआ को मधुक फलम तथा गाजर को कहेंगे ग्रंजनम। ये रहे हमारे आज के फलों के नाम। उसके बाद हम देखते हैं पुष्पों के नाम। पुष्पों के नामों के अंतर्गत हम सर्वप्रथम देखेंगे कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, उसको कहते हैं कमलम। कुमुदनी को कहते हैं कुमुदोती। गुड़हल को कहते हैं जपा पुष्पम। गुलाब को पाटला। और गेंदा को गंधु पुष्पम। गेंदा को कहते हैं गंधु पुष्पम। उसके बाद सूरजमुखी को सूर्यकांति। बेला को मल्लिका। रात की रानी को रजनीगंधा। चमेली को मालती पुष्पम। और जो हमारा सफ़ेद कमल होता है उसे बोलते हैं कुमुदम। सफ़ेद जो कमल होता है उसे बोलते हैं कुमुदम। उसके बाद हम पक्षियों के नामों की चर्चा करने वाले हैं। पक्षियों के नामों के अंतर्गत कबूतर को कहते हैं कपोता। कोयल को कोकिला। कावा को काका। कठफोड़वा को दारवा घाटा। और चकवा को चक्रवाका। और चमगादड़ को कहते हैं जतुका। जो चील होता है उसे कहते हैं चिल्ला। गौरैया को चटका। टिड्डी को सलबा। गरुड़ को गरुड़ा। उल्लू को उल्लूका। मोर को मयूरा। और बाज को कहते हैं स्याना। जो हमारा मैना पक्षी होता है उसे बोलते हैं सारिका। मोरनी को मयूरी। सारस को सारसा। हंस को हंसा। और बटेर को बोलते हैं लावा। बटेर जो एक छोटा पक्षी होता है उसे बोलते हैं लावा। तोता को कहते हैं सुका। और टिटिहरी को बोलते हैं टिपटिभी। आगे देखते हैं खाद्य पदार्थों के नाम। पनीर को कहते हैं पनीरा। इमरती को अमृति। आटा को कहते हैं चूरणम। काफ़ी को कहते हैं कपघनी। पकौड़ी को कहते हैं पकवटी। नमक को लवणम। दूध को दुग्धम। दाल को सूपा। और दही को कहते हैं दधी। जलपान को कहते हैं जलपानम। चाय पानी, यहाँ चाय पानी होना चाहिए। चाय पानी को कहते हैं चाय पानम। चाय को कहते हैं चायम। तहरी को कहते हैं तापहरी। चटनी को कहते हैं अवलेहा। और घी को कहते हैं घृतम। जो कुल्फ़ी होती है उसे कहते हैं कुल्फ़ी। हलवा को कहते हैं सनियावा। समोसा को त्रिकोणिका, मतलब समोसे में 3 कोने होते हैं ना, इसलिए इसे संस्कृत में कहते हैं त्रिकोणिका। पराठा को कहते हैं पुपिका। मक्खन को नवनीतम। और पान को कहते हैं तांबूलम। पान को संस्कृत में कहते हैं तांबूलम। पुआ को कहते हैं अपूपा। बेसन को बेसनम। रायता को दधेयम। शक्कर को सीता। और जलेबी को कहते हैं कुंडली। रसगुल्ला को कहते हैं रसगोला। कुंडली, जलेबी को कहते हैं कुंडली। जलेबी में कुंडली नुमा संरचना होती है ना, इसलिए इसे कहते हैं कुंडली। आगे देखते हैं घर में प्रयोग होने वाली वस्तुएं।
बाल्टी को कहते हैं द्रोणी, रस्सी को कहते हैं रज्जु, अगरबत्ती को गंधवर्तिका, ईंधन को ईंध्यम, कंबल को कंबला और कटोरी को कहते हैं कंसा। कटोरी को संस्कृत में कहते हैं कंसा। खूंटा को कहते हैं किलका, चम्मच को चमसा, छाता को छत्रम, चूल्हा को चुल्लिका, चप्पल को पादरक्षा, पादरक्षा मतलब पैरों की रक्षा करने वाला अर्थात चप्पल। किवाड़ को कहते हैं कपाटा और चादर को कहते हैं सय्याच्छादनम। चादर को संस्कृत में कहते हैं सय्याच्छादनम। सुई को कहते हैं सूची, सुई को संस्कृत में कहते हैं सूची। मेज को कहते हैं फलकम, बटन को कहते हैं कुंडमला और धागा को कहते हैं तंतु और टेलीफोन को कहते हैं दूरभाषा। ये रहा आज का हमारा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों।